प्रेम बहुत बड़े संपत्ति है। मानव जीवन बेकार है प्रेम के बिना। कौवा से कौवा को बड़ा प्रेम रहता है। एक कौवा को मार करके आप लटका दीजिए खेत में, वहाँ खड़ा हो जाए, सभी कौवा आकर के आपका कान नोच लेगा, नाक नोच लेगा, आंख में झपझरिया मारेगा। कितना कौवा में प्रेम है बोलिए। आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? कोई गलत आदमी आपके भाई को मारता है, आप मुंह देखते हैं, कहते हैं भले हुआ। कोई गलत आदमी आपके परिवार को पीटता है, आप मुंह देखते हैं, कहते हैं भले हुआ। तो आपको भाई से भी प्रेम नहीं है। रावण से जब युद्ध की समस्या आया ना, तो युद्ध की समस्या तो भगवान राम को था, लेकिन लक्ष्मण जी भी साथ देते थे। देखिए भाई का प्रेम। लक्ष्मण क्यों साथ देते थे राम को? क्योंकि वो छोटा भाई था राम। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए, माँ बेटी में प्रेम होना चाहिए, सास बहू में प्रेम होना चाहिए, पड़ोसी को पड़ोसी से प्रेम होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा रतन धन है प्रेम। प्रेम के बिना संसार उदास है, बेकार है। प्रेम बहुत बड़ा चीज है। कबीर साहब ने इसको कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। कुत्ता को कुत्ता से प्रेम देखिए कितना बढ़िया है। एक कुत्ता में कुत्ता लड़ाई करता है, पुनः आधा घंटा के बाद दोनों कुत्ता फिर वही खिलौड़ करता है। दिल का कितना खुला है कुत्ता। मनुष्य लड़ाई करेगा, 5 साल तक मुंह कान फुलाए रहता है, या तो जीवन भर मुंह कान फुलाए रहता है, और जीवन भर आपको गलत बताते बताते मर जाता है। क्या मिला दुनिया में? एक दिन मर जाता है। लड़ाई अपनी जगह पर है, झंझट अपना जगह पर है। आजकल ये सब बातें ज्यादा हो रहा है। पराया आदमी से प्रेम करते हैं, लेकिन अपना आदमी को जीवन भर गलत बताते हैं। जो पत्नी आपको सेवा करेगी, जो पत्नी आपको दिन रात भोजन बना के खिलाती है, वह पत्नी का रूप अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन दूसरे का पत्नी को रूप देखने में बढ़िया लगता है। दूसरों की पत्नी को हम ज्यादा कदर करते हैं, ज्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को जीवन भर गाली से बात करते हैं। ये कौन सा प्रेम है? पति पत्नी में भी प्रेम होना चाहिए। देखिए माँ सीता को हरण करके रावण ले गया लंका। रावण आया स्वेच्छा से। रावण कहता है सीता, हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, सोना जेवर पैसा की कमी नहीं है, तुम हमको पति बना लो। सीता कहती है, मूर्ख रावण, तेरा यही सती स्त्री के श्राप से तेरा विध्वंस हो जाएगा। अरे मूर्ख रावण, तो अपने कर्म को संभालो, मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो, तेरा लंका का विनाश होने वाला है। इसलिए तू सती स्त्री पर अर्चन लगाते हो, सती स्त्री को तू गलत नजर से देखते हो। आजकल देखिए बहुत से मनचले लड़का का क्या दशा है। यहाँ शास्त्र बताते हैं कि संसार में जितने भी नारी है, सबको माँ के समान देखना चाहिए। जितनी भी बेटियां हैं जवान, सबको बहन की तरह देखना चाहिए। लेकिन मनचला लड़का क्या करता है? अपना घर में जवान बहन है, जवान मौसी की बेटी है, मामा की बेटी है, उनके प्रति उनका मन इंद्रियां नहीं गड़बड़ाता है। लेकिन दूसरे आदमी का जब
बेटी रास्ते से जाता है तो उसको गलत नजर से देखते हैं और उसको गलत बोलते हैं। कितने लड़का को मार करके केला खेत में रख देता है, कितने लड़का को मार करके लेटरिन हौद में गिरा देता है, कितने लड़का को मार करके रोड के काट में फेंक देता है। ये सब कांड ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? पशु ने गड़बड़ी नहीं किया, पक्षी ने गड़बड़ी नहीं किया, लेकिन मनुष्य गड़बड़ी करता है, इसलिए गलत परिणाम को भोगता है। जैसा अपना घर में माँ बहन है उसी तरह से सबके घर में माँ बहन है। सबको बढ़िया नजर से देखना चाहिए। रावण का विनाश का कारण है स्त्री को गलत नजर से देखना। पर स्त्री को माँ सीता को देखिए गलत नजर से देखते देखते रावण मिट गया, क्या ले गया दुनिया से। इसलिए संत कहते हैं कि हर आदमी के जीवन में प्रेम होना चाहिए। अब देखिए माँ बेटी का प्रेम है। माँ बेटी को जन्म देती है, पढ़ाती है, लिखाती है और एक दिन बेटी जवान हो जाती है तो माँ कहती है बेटी तुमको आज हम शादी करके विदाई करेंगे। शादी कराती है और विदाई करती है। बेटी विदाई हो रहा है, माँ रोती है बेटी की कंधे पकड़ करके और कहती है बेटी तुम ससुराल जा रही हो, तुमको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं। रामायण कहते हैं एक ही व्रत एक ही नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐ बेटी मन वचन कर्म से अपने पति का सेवा करना, ससुराल जाकर के सास ससुर का सेवा करना। सेवा में ही बेटी मेवा छिपा हुआ है। बेटी जब तुम सेवा करोगे ना तो इसी से तुमको सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। माँ समझाती है बेटी को, बेटी जा रही है ससुराल की ओर, माँ गा गा करके कहती है बेटी सोनो धिया जनक दुलारी है। सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रही बेटी थोड़े संभाली है। ससुरा में रही बेटी सोनो धिया जनक दुलारी है। सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रही बेटी थोड़े संभाली है। ससुरा में रही बेटी कहती है दूसरी कड़ी में बेटी सास ससुर के बेटी से बात करिया है। सास ससुर के बेटी से बात करिया है। से बसज पई बह बेटी सुख साथिया से। से बसज पई बह बेटी सुख साथिया से। सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रही बेटी
कहते हैं हे बेटी, तुम्हारा नहरा में सब कुछ छूट रहा है, तुम्हारे भाई बहन ये राज परिवार छूट रहे हैं, तुम ससुराल जा रही हो, ससुराल में तुमको सब मिल जाए। तू अपना पति के बहन को बहन बना देना, पति के भाई को भाई के समान मानना, और गांव समाज में जितने लोग होंगे सबको तुम आदर देना। बेटी, तुमको पैदा करके जन्म दे करके हमारे जीवन का, हमारे कोख का कल्याण हो जाएगा। आजकल कैसा कैसा बेटी आई है, माँ बाप का नाक कटाने वाले बेटी है, दुल्हा छोड़ करके दुल्हा करती है, पति छोड़ करके पति करती है। कैसन कैसन बेटी आई है कलयुग में। विचार कीजिए, संत कहते हैं कि एक स्त्री का इज्जत देखने का अधिकार एक ही पुरुष को है, लेकिन यहाँ एक महिला का इज्जत 7-7 पुरुष देखते हैं। बताइए वह नारी को कहाँ वास होगा। संत कहते हैं ये कुकर्मों के चलते उन्हें अनेक प्रकार के दुख को भोगना पड़ता है। नहीं, हर माता बहन सीता बनिए, हर माता बहन सती अनसुईया बने, हर माता बहन सहजोबाई मीराबाई बने। गलत स्त्री में आपका नाम न लिखाया जाए। संत कहते हैं आपन माई बाप छूट गेल नहीं रे, आपन माई बाप छूट गेल नहीं रे, सास ससुर बेटी छिया माई बाप है, सास ससुर बेटी छिया माई बाप है। सोनू धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी थोड़े संभाली है, ससुरा में रैया बेटी। समझाती हुई कहती है, माँ तो सबसे बड़ा हितकारी बेटी का होता है, क्योंकि माँ बेटी का आसन सब दिन एक ही बिछावन पर रहता है। माँ बेटी का बोली स्वभाव हमेशा मिलते जुलते रहता है। अच्छी माँ बेटी को अच्छा शिक्षा देती है और गलत माँ बेटी को गलत शिक्षा देती है। गलत माँ कहती है बेटी के हमें तोहर बक में, हमें तोरा बाप के बक में नहीं रह लियो, कहियो मैं बाप का टेर लियो, सब दिन तोरा बाप का कपारे चढ़ के रह लियो। बेटी तहु ऐने करिए ससुराल में जाकर। वो बेटी कारगिल के युद्ध करते कि नहीं बताबियो। संत महात्मा कहते हैं कि भारत की नारी का पहचान है, इनके पन्नों, इनका इतिहास में नाम है। कहते हैं माँ ए बेटी तोहरो भाई बहन सिहन देवर हे, तोहरो भाई बहन सिहन देवर हे, ओकरा दिया बेटी से आशीर्वाद है, ओकरा दिया बेटी बात है। सोनू धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी थोड़े संभाली है, ससुरा में रैया बेटी थोड़े संभाली है, ससुरा में रैया बेटी।
माँ कहती है बेटी यहाँ का समाज तुम्हारा छूट रहा है, लेकिन आगे तुमको समाज मिलेगा। केवल परिवार में ही नाम नहीं करना बेटी, समाज में भी नाम करना। किसी को गाली नहीं देना, किसी का निंदा शिकायत नहीं करना। ए बेटी, सभी से हिल मिल करके रहना। कोई दरवाजे पर आ जाए तो बैठने के लिए कहना, एक गिलास पानी भी देना। बेटी ऐठ करके नहीं चलना ससुराल में। संसार में कभी यदि तुम्हारा विदाई हो जाएगा, वह समाज से कभी तुम्हारा अर्थी निकलेगा तो सब कोई कहेगा कि बिहारीगंज वाली बहुत बढ़िया था। ये रिजल्ट होना चाहिए बेटी। यदि समाज कह दिया कि वह बहुत खराब था तो तुम नरक में चले जाओगे। यदि कह दिया कि बिहारीगंज वाली सबसे बढ़िया महिला थी तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। समाज के रिजल्ट, समाज के लोग ही तुमको रिजल्ट देगा, इसलिए बढ़िया काम करना। तोहरो भाई बहन छिहनन देवर हे, भाई बहन छिहनन देवर हे, तोहरो भाई बहन छिहनन देवर हे। ओकरा दियह बेटी, ओकरा दियह बेटी, इनसे आशीर्वाद है। सोनू धिया, सोनू धिया जानक दुलारी है। ससुरा के रैया बेटी तोरे वा संभाली है। ससुरा के रैया बेटी। अब आगे माँ कहती है, ये बेटी सारा समाज है बेटी छोटी गैल नहीं रे। सारा समाज है बेटी छोटी गैल नहीं रे। तोहरो समाज है बेटी तेरा ससुराल है। तोहरो समाज है बेटी तेरा ससुराल है। सोनू धिया, सोनू धिया जानक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी तोरे वा संभाली है। ससुरा में रैया बेटी। अच्छा होगा तो उनका बेटी अच्छा होगा। माँ और बेटी का प्रसंग इतिहास याद करते हैं। बेटी एक का नहीं होता है, बेटी 10 आदमी का हो जाता है। इसलिए अपनी बेटी का स्वभाव विचार कुमार अवस्था में ही उनको बनाया जाता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी को शर्मा भाई बना देते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है, उसी प्रकार अच्छी बेटी का कीमत बढ़ जाता है। कोई भी आदमी बिना दहेज का, बिना रुपया का उठा लेता है। इसलिए हम बेटी को जन्म देते हैं तो बेटी के स्वभाव को बनावे, उनके गुण को बनावे, उनके विचार को बनावे। अब बेटी पढ़ने गई है बनमनखी, अब पूरे बनमनखी कान में मोबाइल लगा के बातें कर रही है। जो उनका माँ बाप है वो कभी नहीं पूछता है तुम किस लड़का से बात करते हो। उसी का बेटी नाक कान कटाता है, समाज का भी और परिवार का भी और माँ बाप का भी। अब कौन लड़का से आपकी जवान बेटी बात करती है, आप पूछते नहीं हैं।
बोलिए, आज भूतभोगी है ये समाज है। कितने का घर परिवार उजड़ गया, कितने का सम्मान नाश हो गया, कितने का पद प्रतिष्ठा खत्म हो गया। बेटी माँ बाप की पगड़ी को रखता है और बेटी ही माँ बाप के पगड़ी को गिरा देता है। संत कहते हैं भजन के द्वारा, पति देव तो हर बेटी सिंह भगवान है। पति देव तो हर बेटी सिंह भगवान है। तन मन से सेवा करिहा, तन मन से सेवा करिहा, तो कल्याण है। तन मन से सेवा करिहा, तो कल्याण है। सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में गैया बेटी और वासमाली है। ससुरा में गैया बेटी। कहती है बेटी, ससुराल में जाना तो केवल भोग विलास में नहीं भूल जाना, जीवन कल्याण के लिए सुबह शाम स्तुति विनती भी करना। मौका मिले तो रामायण पाठ करना आधा घंटा, मौका मिले तो गीता पाठ करना, पदावली का पाठ करना, बीजक का पाठ करना, संत महात्माओं का बढ़िया बढ़िया ग्रंथ को पढ़ना। बेटी, इससे तुम्हारे जीवन में ज्ञान का कमी नहीं होगा। आजकल के देखिए, नपका नपका दामाद आता है तो ससुर मुर्गा लाने जाता है। ससुर जी मुर्गा लाने जाता है दामाद के लिए कि दामाद खाएगा। मुर्गा का हत्या होता है, बकरी का हत्या होता है दामाद के लिए। दोनों ससुर और दामाद 12 बजे दिन में नरक में जाता है। दूसरे का हार मांस खा करके कहां तक हम सुखी रहेंगे। हमारे शरीर में हार है, मांस है, खून है, चमड़ी है। उसी तरह से पूरा दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, सबके पास हार, चाम, हड्डी, खून, पैखाना, पेशाब सब चीज है। उसके जीवन को हम छीन लेते हैं, हम काट करके खा लेते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। संत कहते हैं दामाद को रसगुल्ला खिला दो, दामाद को बढ़िया भात दाल सब्जी खिला दो, लेकिन दामाद को बकरी रोटी मत खिलाओ, मुर्गा रोटी मत खिलाओ। विचार कीजिए कितना बड़ा पाप करता है लोग। इसलिए मरने के काल में बहुत नरक भोगता है। संत कहते हैं कि गलत गलत कर्मों से बचना चाहिए। भजन में समझाती है माँ, कहती है बेटी, सुबह शाम बेटी करी गुरु विनती है। सुबह शाम बेटी करी गुरु विनती है। ध्यान साधन बेटी तोरा मोक्ष है। ध्यान साधन बेटी तोरा मोक्ष है। सुनो धिया सुनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी थोड़े वासमाली है। ससुरा में रैया बेटी। माँ कहती है बेटी, कोई साधु आ जा द्वार पर, एक मुट्ठी भिक्षा देना।
पानी देना, भोजन के लिए आग्रह करना, चरण धो के पी लेना, चरणामृत उतार लेना, हो सके वह साधु से सत्संग करा लेना, उनको दान दक्षिणा भी देना। अभी देखिए सत्संग का चंदा मांगने के लिए जाइए तो बहुत आदमी नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत कंजूस जीवन जीता है। लेकिन वही आदमी जब मर जाता है तो 10 टका भी उसके साथ में नहीं जाता है। यदि 10 रुपया दान दे के दुनिया से जाए, बढ़िया बढ़िया कर्म करके दुनिया से जाए, तो फिर उसका नाम हो जाता है। हर आदमी उसको अच्छा कहता है, मरने के बाद भी और जीते जी भी। माँ कहती है बेटी संत का सेवा नहीं छोड़ना, सत्संग नहीं छोड़ना, इससे कल्याण होगा। संत सेवा साधु सेवा गुरु मंत्र जपिया है, संत सेवा साधु सेवा गुरु मंत्र जपिया है। गीता पुराण है बेटी, गीता पुराण है बेटी, करघनित पाठ है। गीता पुराण है बेटी, करघनित पाठ है। सुनो दिया सुनो दिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी थोड़े बस माली है, ससुरा में रैया बेटी। अंतिम कड़ी में माँ कहती है बेटी अब तो तुम चले जाओगे अपने घर, हम भी जा रहे हैं। बेटी प्रणाम करके गाड़ी में बैठ जाती है और पति का साथ हो जाता है। पति उसको भर पाजा पकड़ लेते हैं कि तुम मत रो, बहुत रो दिए हो, चलो जो प्यार तुमको माँ बाप देता था वही प्यार हम तुमको देंगे, क्योंकि तुम मेरे जीवन साथी हो। माँ चली जाती है पलंग के पास और खूब रोती है कि आज 20-22 बरस तक बेटी को पाले पोसे हैं, बेटी छोड़ के चली गई। आपन घर छोड़ी जाए छपर घर है, आपन घर छोड़ी जाए छपर घर है। माई बाप के पगड़ी रखिया, माई बाप के पगड़ी रखिया, कह दास रणवीर है। माई बाप के पगड़ी रखिया, कह दास रणवीर है। सोनू दिया जनक दुलारे हैं, ससुरा में रैया बेटी थोड़े बस माली है, ससुरा में रैया